नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। सबसे पहले तो वही शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बाजार का ये जो यू टर्न है, शार्प यू टर्न, ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, स्पेशली बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में स्पेशली HDFC बैंक का आप देखो, आज HDFC बैंक 1380 हो गया। मॉर्निंग में बड़े सौदे हुए, 3-3.25%। एक बार फिर नीचे दिख रहा था, निवेशक परेशान थे। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद जो इसने रिकवरी मारी है स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में ही, वो काबिलिए तारीफ है। 3% नीचे वाला HDFC बैंक अभी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का नजारा देखो। आज बैंक निफ्टी ने आपके लिए 44,489 का लो मारा, यानी राउंड फिगर कर दो 44,500, और अभी ट्रेड कर रहा है 45,300, 800 पॉइंट ऊपर है डेलो से। अब यहां पे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं जो आपको हमारे चैनल से मिली थी, और वो फर्स्ट थी, यानी कि कहीं और थी नहीं। वो मैंने भी आपके साथ ये कहा था, मे भी हो सकता है ये एडिटेड हो, मे भी हो सकता है ये फेक हो, बट जो चीज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर मैंने डेटा भी बताया था FIIs की सेलिंग का, जहां मैंने कहा था आज की जो ये गिरावट है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्यों गिरा, बट सब ढूंढने निकलेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं भी ढूंढने निकला तो मेरे को भी एक इंपॉर्टेंट चीज मिली। देखो, वैसे तो बहुत चीजें मिलती हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है वो मैटर करता है। तो मैंने आपसे कहा था, एक न्यूज़पेपर में निकला है कि FIIs जो है ना, वो सेबी के म्यूचुअल फंड के नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगले 6 महीने में 1 फरवरी से ये नए नॉर्म्स आ रहे हैं सेबी के म्यूचुअल फंड को लेकर। उसको मैंने अभी नहीं पढ़ा है तो उस पर मैं डिस्कशन नहीं दूंगा, लेकिन वो नॉर्म्स को FIIs, जो FPI FIIs जो मर्जी कह लीजिए, वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1.5 से 2 लाख करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी अगले 6 महीने में। और ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बाजार गिरा है आज। और अगर बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा उठाऊं तो कैश मार्केट में 27,000 करोड़ की FII सेलिंग कर गए हैं। तो दिखा रहा है भैया इसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे वो तेजी से। तो उसी को लेकर आज सेबी की तरफ से डायरेक्टली अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि वो खबर कहीं ना कहीं थी मार्केट में और सच थी, तो वो हमारे चैनल से ऑफिशियल पहुंची। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई कल तक तो आप बहुत नेगेटिव थे, आज बाजार भाग गया। तो मैं आपको चीजें बताता हूं। मैंने आपके साथ कल क्या चीजें शेयर करी कि मार्केट में FIIs बेच रहे हैं, इतना पॉजिटिव नहीं होना है, और वही हुआ। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, डेटा जब तक पॉजिटिव ना हो जाए फोमो में मत आना। क्या ऊपर है? 80 पॉइंट ऊपर है निफ्टी आपका, नीचे से जरूर ऊपर आ गया। अभी भी आप देखो 22,100 से 21,300 पे ही है, तो इतना कुछ खास नहीं हुआ है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हूं, लेकिन जो चीजें चल रही हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिए। बाकी कहने वाले तो, ट्रोल करने वाले हमेशा ट्रोल करेंगे, सपोर्ट देने वाले हमेशा सपोर्ट करेंगे। ये हमेशा रहा है मेरे साथ और हमेशा रहेगा भी। 100% कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी सेबी क्या कह रहा है? सेबी कह रहा है ऐसे कुछ नहीं है, और नॉर्म्स से कंप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। सेबी ने उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि मैच कर पा रहे हैं, सेलिंग आएगी नहीं आएगी, लेकिन बस सेबी ने यह कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। अब बाकी FIIs, अब मैं आपको कल का डेटा बताता हूं। कैश मार्केट में 3,115 करोड़ की सेलिंग करी है दोबारा से FIIs ने। DIIs केवल 214 करोड़ की लेके गए हैं, खरीदारी करी है। तो बाइंग तो थी नहीं कल मार्केट में, तो बाजार तो डे स्लो पे ही बंद होना था। आज जो ये उछल रहा है, क्या DIIs खरीद रहे हैं? ये सवाल उठता है। अगर हाँ, मार्केट ऊपर आ रहा है, 2 बजे के बाद सेकंड हाफ शुरू होगा, FIIs दोबारा बाजार में आएंगे, देख लेंगे भैया वो क्या करने के विचार में है। अगर वो लेके जा रहे हैं तो कितना लेके जा रहे हैं ये शाम तक मैं आपको बता ही दूंगा। तो डेटा ड्रिवन मार्केट है, और हम और आप तो एक ही चीज कह रहे हैं, 3 दिन का मार्केट है इस वीक में। 3 दिन का, एक कल हो गया, एक आज है, एक कल है, फिर बाजार बंद है, मंडे खुलेगा, और उसके बाद आपका बजट खड़ा है। क्यों ट्रेड करना, क्यों निवेश करना? अरे रिलैक्स बैठो ना, इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो आप। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई इन टर्म बजट है, तो क्या बजट नहीं है? खबरें नहीं आएंगी? मार्केट को हिला के रखेगा बजट अगले 24 घंटे तक। और बजट का इतिहास रहा है, जिस दिन बजट होता है बैंक निफ्टी 3 से 4% मूव देता है इंट्राडे में। 3 से 4 नहीं बोलूं तो 2.5 से 3 तो देता ही है, और निफ्टी भी 2% तक मूव देगा। तो शांति से बैठने में फायदा है। अब आ जाता हूं मैं आगे। FIIs फ्यूचर में कट 845 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो इसे तेजड़िया जो है, जो तेजी करना चाहते हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कल FIIs ने फिर खरीदा। अरे यार 850 करोड़ का ही तो खरीदा है, इतना बड़ा तो नहीं खरीद लिया जो आप इतना मतलब लोगों को फंसाने की जाल में हो। FIIs फ्यूचर्स में तो बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। 17 जनवरी को 11,000 करोड़ का कैश मार्केट फ्यूचर्स में बेचा है FIIs ने। कितना? 11,000 करोड़ का। आपने बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में बाइंग करी है कितनी? 3,700 करोड़, 125 करोड़, 845। ये सब मिला के भी पता है कितना होता है? 4,700 करोड़। और सेलिंग कितनी मारी है बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में? अकेले एक दिन 11,000 करोड़ और एक दिन 4,500 करोड़।
टोटल हो गई 15,000 करोड़ की। 15,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ हटा भी दोगे ना तो भी 7,000 करोड़ की नेट सेलिंग है, 8,000 करोड़ की। तो भाई अभी भी आप थोड़ा सा सावधान रहो, मैं यही कहूंगा आपसे। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, आज रेलवे स्टॉक से बढ़िया बाउंस बैक आया है और सबसे मजेदार चीज हुई है आज आरईसी लिमिटेड में। कल अच्छे नंबर्स के बावजूद टूट गया, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अच्छे नंबर्स के बावजूद भी टूट गया, और आज जो शार्प बाउंस बैक मारा है आरईसी ने, कमाल, 7% ऊपर। स्टॉक्स देखो तो आज टूटने वाले शेयर्स की कोई कमी नहीं है। तानला प्लेटफॉर्म 7%, ओबरा रियल्टी एक बार फिर 4%, साइंट 5%, टाटा एलेक्साई 4%, पावर इंडिया 3.5%। आज केवल और केवल वॉलेटिलिटी है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन शुरुआत में फिर एक बार 6-7% टूटे, रिकवर होकर भी 2-4% ऊपर है। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक नीचे से ऊपर आ गया है। एक्सिस बैंक नंबर्स अच्छे थे, 5% टूट गया सुबह सुबह, अभी तो 2.25% नीचे है। तो वॉलेटिलिटी भरपूर है भैया, तो थोड़ा सा सावधानी से काम करें। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं आप सिर्फ मार्केट को देखें, जो पोजीशन है उसको बनी रहने दें, और जो नहीं है पैसा बचा के रखो, वो सबसे बेस्ट है। अब बाकी आपका पैसा है, आप खुद समझदार हो, मार्केट कैसा लगता है आपको, दिख रहा है इतनी वॉलेटिलिटी है, इसको आप बर्दाश्त कर सकते हो तो डेफिनेटली लीजिए, अदरवाइज शांति से बैठने में फायदा है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।